तो हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग जो है वहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था। और अगर आपको याद हो, और मैंने आपसे कहा भी था कि प्रिपेयर होके आइएगा, प्रिपरेशन करके आइएगा, वो लेक्चर्स देख के आइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से मैंने एंड किया था वो क्लास, और इसी क्वेश्चन से आज वो क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अ, बस चेक करना था, ठीक है। तो मैं यही चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं। हाँ, तो मैं वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो नेट चार्ज ऑन द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो, ठीक है। फाइंड EFI ड्यू टू सरफेस चार्ज ऑफ स्फीयर ऑन सी एंड पॉइंट ए। ये दो पॉइंट है जहाँ पर हमको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू सरफेस चार्ज, ड्यू टू सरफेस चार्ज। अब बच्चों सरफेस चार्ज आएगा क्यों? पहली बात तो याद करें तो ये चीज़ें हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ी थी और पॉइंट वाइज पढ़ी थी। क्या पॉइंट वाइज पढ़ा था? कि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। तो अगर यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया है तो इसके कारण हर एक पॉइंट पर जो फील्ड है वो ज़ीरो होनी चाहिए। और वो अगर ज़ीरो है तो वो तो तभी ज़ीरो हो सकती है जब कोई यहाँ पर चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि वो क्यू की हर एक पॉइंट पर फील्ड को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए बहुत ही शानदार बात है। क्या शानदार बात है? शानदार बात यह है कि हम अगर सी पर फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू सरफेस चार्ज एस बराबर तो ज़ीरो होना चाहिए। सरफेस चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यही तो बात की है हमने। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू सरफेस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू क्यू। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो के क्यू आर, अगर मैं क्यू के कारण फील्ड की वैल्यू निकालता हूं तो वो किधर आएगी? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस साइन लगाए दैट मीन्स के क्यू बाई आर स्क्वायर राइट हैंड साइड। तो सी पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड होगा। किसके कारण? सरफेस के कारण। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट ए पर निकालते हैं। तो पॉइंट ए पर भी वही सेम फंडा हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे साहब? कि अगर मैं पॉइंट ए को दोबारा से ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ, ये है पॉइंट ए और ये डिस्टेंस कितनी है? ये है R1, ये दे रखी है R1, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों? स्मॉल r, ये है कैपिटल Q। यहाँ से अगर हम लोग Q की कारण फील्ड पॉइंट ए पर देखें तो कितनी होगी? ये होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ये फील्ड होगी ए पर क्यू की वजह से। दैट मीन्स जो रिमेनिंग चार्ज है, रिमेनिंग सरफेस का चार्ज है, वो इसी के इक्वल फील्ड देगा और अपोजिट डायरेक्शन में देगा। दैट मीन्स ये फील्ड ये होगी ई एट ए ड्यू टू सरफेस। तो बताइए ये मैग्नीट्यूड में बच्चों क्या होगी? डायरेक्शन तो मैंने बता दिया है। मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ये है वैल्यू और ये है डायरेक्शन। तो मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये है फाइनल डायरेक्शन, ये है वो वैल्यू, ये वाली, ठीक है। और ये उसका मैग्नीट्यूड। मेरे हिसाब से आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली कभी भी हमसे अगर पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि यार कंडक्टर में कोई भी पॉइंट है, जनरल पॉइंट कोई भी ले लेते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, मल्टीपल चार्ज हैं, और हमसे पूछा जा रहा है फील्ड ड्यू टू सरफेस, इस सरफेस चार्ज के कारण फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण पॉइंट ए पर फील्ड निकालनी है। अब सरफेस चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ताकि नेट फील्ड ज़ीरो आ जाए। तो Q1 के कारण निकालिए, Q2 के कारण निकालिए, Q3 के कारण निकालिए, वेक्टर समेशन कर दीजिए, उसका उल्टा सरफेस चार्ज के कारण फील्ड होना अनिवार्य है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दिस टाइम। इस क्वेश्चन में क्या किया गया? हमने एक चार्ज Q1 भी दे दिया, मतलब पहले वो वहां पर नेट चार्ज कितना था बच्चों? जीरो था। इस बार क्या किया? Q1 चार्ज दे दिया
और वापस से सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है सी पर फील्ड कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है ए पर फील्ड कितनी होगी। तो वापस से समझने का प्रयास करते हैं। सी पर नेट फील्ड दो कारणों से होगी, एक Q1, या Q1 ना बोल करके हम सरफेस चार्ज वापस से बोल देते हैं, सरफेस चार्ज की वैल्यू इस बार चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो सरफेस पे चार्ज और बी के कारण चार्ज, यही दो के कारण फील्ड होगी। तो वापस से लिखता हूं मैं, E at C ड्यू टू सरफेस प्लस E at C ड्यू टू Q चार्ज। कौन? एट Q एट B। इन दोनों का समेशन बच्चों क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो फिर तो बल्ले बल्ले है हमारी, कि क्यों? क्योंकि Q के कारण आपको C पर फील्ड पता है, निकालना आता है। तो वापस से देखें, E at C ड्यू टू सरफेस इज नेगेटिव ऑफ E at C ड्यू टू Q जो कि B पर रखा हुआ है। वापस से अगर ध्यान दो तो ये फील्ड वही आ जा रही है जो फील्ड पिछले क्वेश्चन में आई थी। मतलब कितनी फील्ड आई थी? तो ये आ रही है नेगेटिव ऑफ के क्यू बाई के क्यू, ये वाला क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके कारण फील्ड किधर की ओर होगी? इसके इस साइड माइनस साइन लगा तो इफेक्टिवली फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर तो आ गई, लेकिन वो फील्ड इस साइड आएगी। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा, इसी तरीके से अगर हम फील्ड बच्चों एट ए निकालेंगे तो वापस से वो ही घटना घटेगी जो पिछले पेज पर घटी थी। कि कौन सी घटना साहब जी? देखो बताते हैं कौन सी घटना। कि क्यू के कारण ये रहा क्यू, इस क्यू के कारण फील्ड इधर आई, और वो कितनी आई? ये आ गई वापस से के क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फील्ड आ गई, ठीक है। अच्छा, फील्ड होनी कितनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब जीरो अगर होनी चाहिए तो जीरो करने के लिए फील्ड Q1 के कारण इस साइड होनी चाहिए। दिस इज द फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज है। तो वैल्यू बताइए, मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि टोटल जीरो आ जाए? तो वापस से आप कहेंगे के क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये रहा उसका डायरेक्शन, अपोजिट 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 अपोजिट। यार एक कमाल की बात हो गई। अगर हम पिछले क्वेश्चन में जाएं तो भी हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ये वाली वैल्यू आप देख लीजिए या फिर ये वाली वैल्यू देख लीजिए, और अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये वाली वैल्यू देख लीजिए, आप ये वाली वैल्यू देखिए, ठीक है। और इसके बाद फिर आप ये वाली वैल्यू देख लीजिए, ये दोनों वैल्यू इस क्वेश्चन में भी तो सेम आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर दोनों क्वेश्चन में ये वैल्यू सेम आ रही है तो इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, बिलीव मी। बहुत ही शानदार कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा इससे, बहुत ही शानदार। कि क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। क्या? कि Q1 को इस स्फीयर पर मैंने डाला, Q1 को इस स्फीयर पे डाला, Q1 को स्फीयर पे डालने के पहले और Q1 को स्फीयर पे डालने के बाद दोनों केस में फील्ड एट ए एंड एट सी सेम आ रही है। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब Q1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, Q1 के का फर्क ही नहीं पड़ रहा। Q2 डाल दो, Q3 डाल दो, Q4 डाल दो, यार फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बच्चों हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल टर्म में हम लोग ये बोल सकते हैं कि Q1 के कारण, सिर्फ Q1 चार्ज के कारण, मतलब जो नया Q1 डाला है आपने, नया वाला, वो फर्दर ऐसा, जिससे मैं पिछली वाली बात करूं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था तो फिर आपने गुरुजी सरफेस चार्ज कैसे लिखा? अरे भैया मैंने ऐसे लिखा है कि यहाँ पर सरफेस चार्ज का मतलब है कि यहाँ इस सरफेस पे नेगेटिव और इस सरफेस पे पॉजिटिव, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना भाई, इसी की बात कर रहा हूं। इसके कारण अगर मैं बात करूं तो इस चीज के कारण जो फील्ड अभी है वही Q1 के डालने, मतलब Q1 और डाल दिया, ऊपर से Q1 और डाल दिया, वही फील्ड अभी भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ, कंक्लूजन हुआ बच्चों, कंक्लूजन है Q1 चार्ज will distribute itself uniformly on the sphere, क्योंकि यही एक तरीका है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट ऑफ Q1 जीरो होगा। यही तो एक रीजन है भाई, नहीं है क्या? इसी कारण से तो होगा नेट इफेक्ट जीरो। Q1 यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, या Q2 डाला तो वो यूनिफॉर्मली होगा, Q3 डाला तो ये यूनिफॉर्मली होगा, कुछ भी डाला। याद करो, तो हमने पढ़ा था शेल थ्योरम में, मैंने बताया था आपको कि अगर हम किसी स्फेयर पर यूनिफॉर्म चार्ज डालते हैं, तो यूनिफॉर्म चार्ज डालते हैं तभी तो फील्ड अंदर जीरो हो पाती है। तो ध्यान रखिएगा, Q1 बोल रहा हूँ, नेट नहीं बोल रहा हूँ। नेट चार्ज विल नॉट बी यूनिफॉर्म, नेट चार्ज डेंसिटी will not be uniform, will not be uniform, will not be uniform। मतलब हो सकता है, जैसे मान लीजिए पहले जो था, जब Q1 नहीं था, तो सिग्मा जो है वो कुछ फंक्शन था थीटा का, सिग्मा नॉट कॉस थीटा मान लीजिए, पहले जब नेट चार्ज जीरो था, सिग्मा नॉट कॉस थीटा या कुछ भी कोई फंक्शन था थीटा का, ठीक है। अब आपने Q और डाल दिया, तो मैं कह रहा हूँ जो नया चार्ज आएगा ना, बस इसमें सिग्मा सिग्मा की वैल्यू ऐड कर दीजिए, Q/4πr², मतलब ये यूनिफॉर्मली ऐड होगी, इसके कारण मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो नेट जो चार्ज है ना वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन Q1 जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। शायद मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। क्या भैया समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। ठीक है, बोलेंगे कैसे भाई? हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C एंड A ड्यू टू सरफेस चार्ज ऑन स्फेयर। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C एंड A ड्यू टू सरफेस चार्ज ऑन स्फेयर। अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी जा रही है, आपसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। अब पोटेंशियल निकालने के लिए भी हम सेम काम करेंगे जो काम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया था। याद दिला देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीट ऑफ द कंडक्टर जीरो थी। इस कारण से पोटेंशियल जो था पूरी सरफेस के अंदर यूनिफॉर्म था बच्चों, अगर आपको याद है तो। अब अगर पोटेंशियल यूनिफॉर्म था तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा, मैं कह सकता हूं VC नेट बराबर VA नेट, VC नेट बराबर VA नेट। ठीक, अब VC नेट किसके कारण से बना है? VC ड्यू टू Q प्लस VC ड्यू टू सरफेस, यही तो है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर कुछ माइनस आया होगा अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो, और यहाँ पर कुछ प्लस आया होगा, ऐसा हुआ होगा ना भाई? ठीक है, ताकि डेट फील्ड जीरो आ जाए। तो दोनों पोटेंशियल VC एट Q प्लस VC एट सरफेस बराबर VC नेट है। चलिए VC नेट की वैल्यू निकालते हैं। ये बताइए और ये बताइए, दोनों देखते हैं। सरफेस पे ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस R, सारे चार्ज जितने भी चार्ज हैं सबकी डिस्टेंस R, सबकी डिस्टेंस है या कुछ की डिस्टेंस अलग है? सबकी डिस्टेंस सेम है। तो याद करिए, पोटेंशियल के समय मैंने आपको कहा था, अगर सारे चार्जेस की डिस्टेंस सेम है तो हम कह सकते हैं K सिग्मा, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, हम कह सकते हैं K सिग्मा QI बाई R, लेकिन सरफेस पे नेट चार्ज कितना है? ज़ीरो। ठीक है, और ये वैल्यू तो हमें पता ही है कि कितनी, कि KQ/R। क्यों भाई, ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? तो VC नेट की वैल्यू कितनी आ गई? KQ/r। ये आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं वापस लिखने जा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, सरफेस के कारण पोटेंशियल कितना आ गया? जीरो। ये तुम्हारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C एंड A ड्यू टू सरफेस चार्ज ऑन स्फीयर। ठीक है, तो C पर कितना हो गया? सरफेस चार्ज के कारण जीरो। अब A पर निकालना है। ए पर देखना जरा क्या सोचने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, VA ड्यू टू सरफेस प्लस VA ड्यू टू Q बराबर जीरो नहीं है इस बार, पिछली बार जीरो था भाई, गलती मत कर देना। समझ में आया? फिर से जीरो पता चला कर दिया। इस बार जीरो नहीं करना है बाबू, इस बार क्या करना है? इस बार ये VC नेट कर देना है। पोटेंशियल यूनिफॉर्म है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है? KQ/R। तो VA एट सरफेस ड्यू टू सरफेस, सॉरी, प्लस VA ड्यू टू Q। क्या Q के कारण पोटेंशियल आप निकाल सकते हो? कि हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे आ गया।
ये स्मॉल आर, ये आ गया R1, डिस्टेंस अपन को पता है अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ए का पोटेंशियल क्यू के कारण आ गया, कितना आ गया, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, दैट इज के क्यू अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर के क्यू बाई आर। तो वहाँ से आया पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सरफेस, अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू अपॉन रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई भाई लोग? तो ए पर पोटेंशियल सरफेस के कारण, सी पर पोटेंशियल सरफेस के कारण क्या हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बेसिकली आज जो है मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ही आया था, फटाफट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, जरा वो क्वेश्चन भी देखते हैं। आज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करके नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का बताऊंगा। आधा आधा घंटे की क्लासेस होंगी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस में नहीं रखने वाला, ये भी जान लीजिए, ताकि आप फटाफट फटाफट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते जाएं। आगे की कहानी ये है कि जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नाउ इफ चार्ज Q1, सेम चीज, Q1 इज गिवन टू कंडक्टिंग स्फीयर, देन फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज ऑफ कंडक्टर एट C एंड A। अब Q1 दे दिया गया, अब बताइए, मगर देख लेते साहब सरफेस के कारण। तो VC नेट पहले तो निकालेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। VC नेट वेक्टर का सिंबल नहीं लगेगा भाई, ये हमसे गलती हुई है। किसके कारण होगा, VC ड्यू टू सरफेस प्लस VC ड्यू टू जो चार्ज पॉइंट बी पर रखा है Q, ठीक है। अब सरफेस पे देखिए जरा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था सरफेस के सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पे हैं, तो सिग्मा Q ऑन सरफेस का सिग्मा कर दीजिए अपॉन R कर दीजिए, और एट Q तो सीधा सीधा के क्यू बाई आर। यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन को गोली मार दीजिएगा क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन से क्या लेना देना भाई लोग, है ना। तो के टोटल चार्ज इस सरफेस पे कितना है बच्चों, Q1 है ना, तो के Q1 बाई आर प्लस के क्यू बाई स्मॉल आर, ये है VC नेट, ठीक। इसमें से जो हमसे पूछा गया है बच्चों, वो VC नेट ना पूछ करके VC सरफेस पूछा गया है। VC सरफेस क्या है, VC सरफेस की वैल्यू क्या है, वो अभी 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 थोड़ी देर पहले आपने लिखी है। VC सरफेस है के क्यू बाई कैपिटल आर, ये VC सरफेस है, समझ में आया क्या, ठीक है। तो VC सरफेस बस कुछ नहीं, के जो Q1 दिया है मैंने, ये जो Q1 दिया है, सॉरी ये जो Q1 दिया है ये वाला, इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या है, सारे Q1 की डिस्टेंस बोलो, सारे Q1 की डिस्टेंस R ही है ना भाई, और सारे Q1 की डिस्टेंस R है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा सीधा एल्जेब्रिक समेशन, सब R कॉमन आ गया तो चार्ज का समेशन आ जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें तो नहीं होना चाहिए, और यदि है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डाउट आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ता है, हमसे दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट है ए पर सरफेस के कारण, ए पर सरफेस के कारण पोटेंशियल कितना होगा, जो सरफेस है ना, सरफेस के कारण ए पर पोटेंशियल कितना होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्ट देखेंगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर डायरेक्ट देखेंगे तो अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस देखिए, अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग है, तो आप ये लगा नहीं सकते, है ना, बढ़िया बात। लेकिन अब दूसरी चीज़ आजमाइए, वो क्या, नेट पोटेंशियल एट सी, नेट पोटेंशियल एट सी एंड नेट पोटेंशियल एट ए। ज़रा ये बताइए क्या ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है, सी पर पोटेंशियल और ए पर पोटेंशियल, दोनों पर पोटेंशियल नेट सेम होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, और अगर कंडक्टर है तो मैं कह सकता हूँ VC नेट, VC नेट बराबर V एट ए नेट। क्या हम VC नेट निकाल चुके हैं, चेक कर लीजिए, बिल्कुल निकाल चुके हैं, ये VC नेट था, जो दो चीज़ों का समीशन था, मैं रिपीट कर देता हूँ, VC ड्यू टू सरफेस प्लस VC ड्यू टू Q, ये बराबर होगा VA ड्यू टू सरफेस प्लस VA ड्यू टू Q, बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब VA ड्यू टू सरफेस हमें निकालना है, और ये हमें पता है, ये हमें पता है, और ये भी हम बता सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, ए पर इस Q के कारण, इस Q के कारण
कितना पोटेंशियल होगा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, है ना भाई। तो अगर देखा था तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से सरफेस पोटेंशियल निकाला जाए। तो वी ए सरफेस इज, ये दोनों की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली है कि नहीं निकाली है, क्या निकाली है, के क्यू वन बाई आर, के कैपिटल क्यू वन बाई आर, ठीक, प्लस के कैपिटल क्यू बाई आर, और ये वाली जो चीज़ है ये वाली इधर जाकर के माइनस में हो जाएगी, माइनस के क्यू बाई, के माइनस के क्यू बाई, डिस्टेंस दिया आपको कि नहीं दिए, के क्यू बाई अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लीजिए साहब, ये आ गया पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सरफेस, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सरफेस। आ गया कि नहीं आया, आपकी बात समझ में आ गई जी। तो इस तरीके से अब हम लोग वो जो पॉइंट मैंने लिखवाए थे, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी, तो बच्चों अब हम लोग उसका एप्लीकेशन करना सीख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो लास्ट है जिसकी मैं प्रैक्टिस और कराना चाहूँगा इस पर्टिकुलर क्लास के स्लॉट में एंड करने के पहले, वो ये है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेट चार्ज आप पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो पॉज करिएगा, खुद सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग है इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद ट्राई करिएगा और फिर सोल्यूशन देखिएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो फाइंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सरफेस चार्ज ऑफ कंडक्टर, वापस से यही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आपने फंडामेंटल सही तरीके से सीखा है, और वो क्या सीखा है, ध्यान से सुनना, सी और ए का पोटेंशियल नेट सेम होना चाहिए। जो सी का नेट पोटेंशियल होना चाहिए वही ए का नेट पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। ए पर पोटेंशियल किसके किसके कारण है, तो मैं बोलूँगा ए सी पर पोटेंशियल पहले तो सरफेस के कारण, प्लस सी पर पोटेंशियल लाइन चार्ज के कारण, ठीक। लाइन चार्ज को मैं एल से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए पर पोटेंशियल वापस से सरफेस के कारण, और ए पर पोटेंशियल लाइन चार्ज के कारण। दिक्कत पता है क्या, लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं किया है किसी, क्यों, क्योंकि हम स्टैंडर्ड वैल्यू जो इनफाइनाइट पर जीरो मानते हैं वो यहाँ पर जीरो नहीं मान सकते, और अगर वो यहाँ पर जीरो नहीं मान सकते, इस जगह पर हम वो स्टैंडर्ड वैल्यू को जीरो नहीं ले सकते बच्चों, तो सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू अगर मैं देखूँ सी ड्यू टू सरफेस, ये नेट चार्ज जीरो है, ये नेट चार्ज जीरो है, ठीक है। तो कितनी आ गई सरफेस पे पोटेंशियल, सरफेस के कारण सी पर पोटेंशियल कितना आएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था, जीरो आ जाएगा, क्योंकि समेशन क्यू कितना है, जीरो है, ठीक है। ये नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख दीजिए, बराबर वी ए सरफेस नहीं निकाल सकते, यही तो पूछा गया है, वी ए एल। चलिए, लेकिन एक बात बताइए, वी ए एट सरफेस बराबर क्या वी सी एट एल माइनस वी ए एट एल, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके कारण, लाइन चार्ज के कारण। पोटेंशियल डिफाइंड नहीं था, लेकिन भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइंड है ना, ठीक। सी पर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस ए पर पोटेंशियल की वैल्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। फील्ड लाइंस इसके इधर होगी, और फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो सी का पोटेंशियल कम होगा कि नहीं होगा, बिना पढ़े मत बैठ जाना मेरे लेक्चर को देखने, वरना समझ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक। तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस कितना साहब, 2k लैम्डा बाई आर डी आर, ठीक है। आर से कहाँ तक बोलो, अगर मैं ये ए और सी के बीच में निकाल रहा हूँ बच्चों, तो आर से टू आर ही बोलूँगा ना, क्योंकि मुझे निगेटिव रखना है। ये तो मैंने अलग से पता कर लिया कि फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो 2k लैम्डा एल एन टू, ये है पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सरफेस चार्ज। मेरे हिसाब से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सिंपल सी चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर सरफेस के कारण पोटेंशियल पूछा जाए, तो उस पॉइंट पर जाइए जिसका पोटेंशियल निकालना इजी हो, फिर दोनों का नेट पोटेंशियल सेम कर दीजिए,
फिर आप कहेंगे जैसे यहाँ पर किया है, एक जगह का पोटेंशियल निकालिए, उसको दूसरी जगह के पोटेंशियल से इक्वेट करिए। यहाँ पर कोइंसिडेंटली नेट चार्ज जीरो था, अगर नहीं होता तो उसका पोटेंशियल भी आ जाता। ठीक है, तो वी सी एट एल, वी ए एट सरफेस, वी ए एट एल। तो वी ए एट सरफेस के लिए इसको इधर ले आए तो माइनस आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है? माइनस ई डॉट डी आर। इसको इधर लिख देता हूँ, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। लिखा है कि नहीं? तो वो डेफिनेशन मैंने नीचे लगा दी है, ये लगाया और यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में बताई गई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये छोटी सी क्लास थी, धीरे धीरे मैं क्लास की ड्यूरेशन भी बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्लासेस के फॉर्म में ही मैं आपको रिकॉर्डिंग को डालूंगा। अगली बार क्या पढ़ेंगे वो दिखा देता हूँ। नेट ई एफ आई नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसके पहले के सारे नोट्स पढ़ के आइएगा। आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मेरे चैनल एम बी सर फिजिक्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मैं नोट्स वापस से अवेलेबल करा दूंगा। ये नोट्स पढ़िए और यहाँ तक पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट क्लास को देखिएगा। थैंक यू।